तो सबसे पहले वोटर लिस्ट शुद्धिकरण की बात करेंगे, जिस पर हाय तौबा मची हुई है। माइक्रो ऑब्जर्वर्स जब नियुक्त किए गए हैं तो ममता बनर्जी कह रही हैं कि उनका नाम पता ला कर दीजिए। एमपी, छत्तीसगढ़, अंडमान निकोबार और केरल में ड्राफ्ट लिस्ट आज जारी होगी। इन राज्यों में एनुमरेशन 4 नवंबर से 18 दिसंबर तक हुआ। फॉर्मों की समीक्षा के बाद पात्र मतदाताओं की सूची जारी की जाएगी। ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद जिन योग्य मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं पाए गए हैं, वे नाम जोड़ने के लिए दावा कर सकेंगे। वहीं अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाने के लिए भी आपत्ति लगाई जा सकेगी। सभी दावों, आपत्तियों और अपीलों के निपटारे के बाद अंतिम मतदाता सूची इन सभी राज्यों की 21 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। चुनाव आयोग ने शुक्रवार यानी 19 दिसंबर को गुजरात और तमिलनाडु की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की थी, जिसमें कुल 1,71,00,000 नाम हटाए गए थे। इससे पहले 16 दिसंबर को राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गोवा, लक्षद्वीप और पुडुचेरी की ड्राफ्ट लिस्ट जारी की गई थी, जिनमें करीब 1,02,00,000 नाम बाहर किए गए थे। वहीं एसआईआर को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष का विरोध लगातार जारी है। तो यह समझने की जरूरत है कि आखिर तमिलनाडु में विरोध करते हैं कि 1 करोड़ नाम कट गए, लेकिन गुजरात की बात नहीं करते, क्योंकि कुल मिलाकर नाम कटे 1,71,00,000, यानी गुजरात में भी 71,00,000 नाम कटे हैं, लेकिन वहां पर हाय तौबा नहीं है। तो राहुल गांधी अब विदेश में है और विदेश यात्रा में भी पुराने बोल को उन्होंने बरकरार रखा हुआ है। वे विदेश दौरे पर जर्मनी में हैं, जहां से उन्होंने एक बार फिर देश की संस्थाओं पर बीजेपी के कब्जे का आरोप लगाया है। बर्लिन के हटी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया है कि संस्थाएं अपना काम नहीं कर पा रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है। वोट चोरी के आरोपों को दोहराते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमने ये साबित किया कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव जीता है। हमने चुनाव आयोग से सीधे सवाल पूछे, लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिले। यह राहुल गांधी का कहना था, लेकिन राहुल गांधी ने बड़ी सफाई से अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया कि चुनाव आयोग के बार बार मांगने पर भी उन्होंने अपनी शिकायत को लेकर हलफनामा नहीं दिया था। एसआईआर का विरोध कर रहे राहुल गांधी, ममता बनर्जी समेत विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं दिखता कि पिछले 22 वर्षों में मृतक वोटर्स और स्थान बदलने वालों की तादाद बहुत बड़ी संख्या में बढ़ी है, लेकिन विपक्ष का आरोप कि वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने नियमों का हवाला देते हुए फिर से दोहराया है कि सिर्फ भारतीय नागरिक ही वोट डाल सकते हैं, लेकिन टीएमसी और कांग्रेस को बंगाल में प्रोगेनी मैपिंग से परेशानी है। उनका कहना है कि आयोग प्रोगेनी मैपिंग के दौरान माता पिता से जुड़े हुए कागजात मांग रहा है। ममता बनर्जी ने टीएमसी के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ बैठक में भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 1.5 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्हें माइक्रो ऑब्जर्वर्स के तौर पर नियुक्त किया गया है, उनके नाम पते की जानकारी हासिल करने के बाद अपने कार्यकर्ताओं से आखिर ममता बनर्जी क्यों कर रही हैं? इसके पीछे वो क्या साबित करना चाहते हैं? क्या माइक्रो ऑब्जर्वर्स को सीधे तौर पर धमकाया जा रहा है या देख लेने की धमकी दी जा रही है? यह भी बड़ा सवाल है। तो जो लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, वो कर्मचारियों को धमकाते हैं और कहते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो विदेशी धरती पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के फिर से बोल बिगड़े हैं। संवैधानिक संस्थाओं और लोकतंत्र पर बेतुके बयानों पर घिर गए हैं राहुल गांधी। India, where the institutions are not performing the role that they should be performing. From our perspective, Congress perspective, we help build the institutional framework. So we never viewed it as our own institutional framework. We viewed it as the institutional framework of the country. That's not how the BJP sees it. The BJP views the institutional framework of India as belonging to them. वहीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर एसआईआर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर पर मैपिंग सही तरीके से नहीं हो रही है। এই ওয়ার্ডটা এখানে ছিল, চলে গেছে ওই ওয়ার্ডে। এই ভোটারের অ্যাড্রেসটা ছিল এই ওয়ার্ডে, ওই ওয়ার্ডে। ম্যাপিংটাই তো ভুল। Your mapping is absolutely wrong and it's a great blunder. আপনি 2002 এর পর যে ডিলিমিটেশন হয়েছিল
সেটা আপনি কনসিডার করেছিলেন? तो मैपिंग को गलत बता रही ममता बनर्जी। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सीएम ममता बनर्जी पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं। उनका कहना है कि ममता बनर्जी को आखिर एसआईआर से डर क्यों है। रोहिंग्या कितना मिलेगा तो 14 फरवरी फाइनल वोटर्स आने के बाद पता चल जाएगा। इतना डर रहा है क्यों? एसआईआर में इतना डरने का क्या बात है ममता बनर्जी? माइक्रो ऑब्जर्वर बाहर प्रदेश से आ रहा है, इतना गुमराह करने का बात क्यों कर रहा है? पहले दिन से एसआईआर का विरोध किया, एसआईआर को एनआरसी बताया, और जिस तरीके से सीए को लेकर वॉक ऑफ अमेंडमेंट बिल को लेकर हिंदू को ऊपर अत्याचार हुआ, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एसेट के ऊपर आगजनी हुआ, लूट हुआ, उस तरीके से काम करने के लिए और तुष्टीकरण के राजनीति को पश्चिम बंगाल में फिर एक बार इस्टेब्लिश करने के लिए और माइनॉरिटी मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करने के लिए ममता बनर्जी ये झूठा बात बोलती है। गोबन ने भी एसआईआर पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये सब किया जा रहा है। They want to see now the election is going to be held in Tamil Nadu, so they are targeting Tamil Nadu. Now the voters list SIR, we have raised certain objections. We are going through it, and whatever wrong thing had done, we will fight it out. The matter is before the court also. That apart. और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए, बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। संदीप त्रिपाठी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत है आपका। विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। विनोद मिश्रा जी, आपके साथ अगर हम इस चर्चा की शुरुआत करना चाहें, ये समझना चाहें कि आखिर राहुल गांधी जैसे ही वो विदेश में जाते हैं, वो उनको क्या लगता है कि वो वहां जाकर अगर किसी बात को कहेंगे या ये बताएंगे कि हमारे देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है, तो उनकी बात को बेहतर ढंग से सुना जाएगा, या वो अपने आप को स्केपगोट बता सकेंगे? क्या इस बात से वो साबित क्या करना चाहते हैं? निखिल, कल हम लोगों ने चर्चा की थी। कल जो 2 स्टेट के लोकल बॉडी इलेक्शंस के रिजल्ट आए थे, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र के परसों, और आपने देखा था कि बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन के बाद कितना शानदार परफॉर्म किया है, अरुणाचल प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में भी। जी, महाराष्ट्र में आज की तारीख में बीजेपी एक सिंगल पार्टी है जिसका पैन महाराष्ट्र में हर जगह उसकी अपनी पहुंच है, हर जगह उसके अपने मेयर हैं। 100-125 से ज्यादा, 120-25 मैं कह रहा हूं कि उसके नगराध्यक्ष हैं, उसके मेयर बने हैं अलग अलग काउंसिल। जी, अरुणाचल प्रदेश की यही हाल है। 55 से ज्यादा वहाँ पे मेयर उसके अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने निकाय चुनाव में जीती है। जी, तो अब सवाल ये है कि क्या ये जादू है क्या? ये अगर एक वहाँ के चीफ मिनिस्टर एक नगर के चुनाव के लिए अगर 38 से 40 ये रैलियां करता है, लोगों के बीच में अपना रिपोर्ट कार्ड देता है, कार्यकर्ताओं से मिलता है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करता है, वहाँ के सारे कार्यकर्ता, जहाँ कम वहाँ हम, इस फॉर्मूले से सारे के सारे कार्यकर्ता वहां जुटते हैं और उस चुनाव के जीत को सुनिश्चित करते हैं। जी, तो क्या ये बेईमानी है? ये वोट चोरी है? तो अब सवाल है कि राहुल गांधी ये नहीं करते हैं, लेकिन उनको जब कहा जाता, अभी पार्लियामेंट में हम लोगों ने देखा कि मनरेगा बनाम ये जी राम जी पे इतनी लंबी बहस चली पार्लियामेंट के दोनों सदन में, लोकसभा में और राज्यसभा में। राहुल गांधी नहीं थे, राहुल गांधी उस चर्चा में नहीं थे। लोकतंत्र में जो सबसे मर्यादा होती है वो पंचायत की, सबसे बड़े पंचायत पार्लियामेंट की चर्चा है, उसमें राहुल गांधी नहीं है। लेकिन बर्लिन से वो ये बात संदेश दुनिया को देते हैं कि विश्व के लोकतंत्र पे खतरा है, क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाएं मजबूर हो रही हैं, लोकतांत्रिक संस्थाओं पे कब्जा हो रहा है। वो किसको ये मैसेज दे रहे हैं? एक विपक्ष के नेता को अगर इस तरह की बात, वो विदेशों में जाते हैं, ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं, हर बार ये बोलते हैं, तो आप भारत के लोकतंत्र को कमजोर करने की बात कह के विश्व में आप किसको ये संबोधन कर रहे हैं? ये नैरेटिव जो है उसमें आप अपने देश के लोकतंत्र के बारे में जब आप दुनिया को बताते हैं, आप लोकतांत्रिक संस्थाओं के बारे में ये कहते हैं कि ये संस्थाओं का कोई वैल्यू नहीं है, ये संस्थाएं कब्जा हो रही है, तो आप निश्चित रूप से दुनिया को गुमराह करते हैं।
और जबकि देश में आपकी हालत ये है कि आप लोकल बॉडी तो छोड़िए, आप कोई विधायक से भी जिताने की हालत में नहीं होते हैं। तो इन सारी चीज़ों पे एसआईआर को लेके उनकी जो खींच है, वो खींच आपको सामने में दिखती है कि जब राहुल गांधी की पूरी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में थी, 5 नाम नहीं दे पाई जो सीधे सीधे एसआईआर में जिनका नाम काटा गया। और यहां बात बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि पूरी संस्थाओं पे कब्जा बीजेपी का हो गया। तो ये सारी चीजें दुनिया देख रही है, देश के लोग भी देख रहे हैं। ठीक है। संदीप त्रिपाठी, सीधा सवाल सर आपसे ये कि क्या ये एसआईआर की खींच है, हार की निराशा है जो विदेशों में जाकर निकलती है? अब अभी भी मोदी ने एक बात कही कि इसके पहले भी कहते रहे थे एसआईआर तो पहले सर नहीं होता था। एसआईआर तो अभी स्टार्ट हुआ, मान लीजिए 6-7 महीने की प्रक्रिया है पहली। तो तब कोई फ्रस्ट्रेशन तो दूसरा रहा होगा, तब भी हार का फ्रस्ट्रेशन तो तब भी था। नहीं सर, ये इसका मतलब ये हुआ कि जो है उस दक्षिणपंथी सोच के लोग अपनी जो है नाकामी कह लीजिए, अपने नकारेपन कह लीजिए, अपनी चोरी को छिपाने के लिए इस तरीके की बातों की ओट लेते हैं। बाकी अगर आप ये कहेंगे, मैं अब मान लीजिए विरोध जी, आप राहुल जी की बात मत मानिए, आप बात मान लीजिए योगी जी। योगी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश से हमारे वोट कट जा रहे हैं, हमारे वोट कट गए। अब आप उसको मानिएगा? वोट तो कट रहे ना, मतलब आप मानिए कि वोट कट रहे हैं। तो वोट कट गए तो किसी को हाजिर क्यों नहीं कर पा रहे सर जिनके वोट कटे? यही सवाल तो, एक सवाल ऐसा है संदीप जी कि ये बार बार पूछा जा रहा है कि जिनके वोट कटे कुछ 2, 4, 6, 10 को ले आइए सामने। हैं सर, बता रहे आंकड़ों के साथ तथ्यात्मक बात करते हैं निखिल जी। सर अभी प्रयागराज का एक उदाहरण दे रहा हूँ। प्रयागराज में सर जो 2 लाख के लगभग मृतक घोषित किए गए थे, उसमें से 10,000 जिंदा हो गए सर। जब डेट बढ़ गई तो उसमें से 10,000 लोग जिंदा हो गए। कैसे जिंदा हो गए? मतलब अमृत वर्षा हो गई। सर इधर उधर की बात मत करिए सर, अभी ड्राफ्ट लिस्ट आएगी तो वो सारी चीजें होंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि बिहार में 65 लाख लोगों के नाम कटे, आप कितने लोगों को लेकर आ पाए जो जिंदा हो गए या जिन्होंने कहा कि हमारा नाम कट गया है? जहां की ड्राफ्ट लिस्ट आएगी सर, पहले हो गया उस प्रक्रिया के दौरान जिंदा हो गए, मर गए, ये सारी बातें ड्राफ्ट लिस्ट आ जाने दीजिए। आप यूपी, प्रयागराज मतलब यूपी की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जहां पर हो चुका है वहां पर एक आदमी अब लाकर नहीं खड़ा कर पा रहे हैं। बता रहे, उसका भी बता रहे हैं सर। वहां पर जब हमने ऐसे लोगों को ले जाकर खड़ा किया तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम उन वोटरों को तब तक नामांकित करते रहेंगे जब तक जो है चुनाव का जो है नामांकन नहीं हो जाएगा, प्रत्याशी कर लेगा। और वही वजह रही कि 3 लाख लोग वोट बढ़े ना सर। कैसे बढ़ गए 3 लाख? तो 65 से 3 हुए, 3 लाख बढ़े। मतलब कि थोड़ा अगर लीकेज था तो इतना भी नहीं था जितना आप शोर बचा रहे हैं सर। लोकतंत्र में एक वोट सर, एक वोट की बात कर रहा हूँ। एक वोट से कम 50 उदाहरण बता सकता हूँ सांसदी चली गई लोगों की। ठीक, एक वोट भी महत्वपूर्ण होता है। आप कह रहे हैं कि 10 लाख और 3 लाख, तो इसीलिए तो ये व्यवस्था रखी गई है। आप समझिए बात को, आप इसको इधर उधर कर रहे हैं। व्यवस्था भी इसीलिए रखी गई है कि जब ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जब इवन तो फाइनल लिस्ट की भी बात कर रहे हैं कि उसके बाद भी अगर आ जाए तो भी हम जोड़ने के लिए तैयार हैं सर। वहां पर चुनाव हो गए ना सर। अब यहाँ पर आप बताइए डेट बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? नहीं, वही तो बात कही जा रही है कि भाई 65 लाख। देखिए आप इसको इस तरह से मत समझाइए। आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें क्या है कि दर्शकों को दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। 65 लाख लोगों के नाम कटे, 3 लाख लोग फिर सामने आए कि जी हमारे नाम कट गए हैं, उनको आयोग ने जोड़ लिया और यही प्रोसेस है। सर जोड़ने के लिए तो आगे भी प्रक्रिया जुड़ जाएंगे, लेकिन वोटिंग से तो बाहर हो गए। नहीं, कहां वोटिंग से? वोटिंग से पहले सर। अच्छा, मैं ठीक है, मैं एसएन सिंह को जोड़ना चाहता हूं। एसएन सिंह क्या सीधी बात इतनी? हाँ निखिल, नहीं, आने दीजिए, एक पॉइंट आ जाने दीजिए। एसएन सिंह रुक जाइए। एसएन सिंह जी, अभी संदीप 3 लाख वोट बढ़ा जब चुनाव आयोग ने कहा कि हम नामांकन तक बढ़ाएंगे। अगर ये प्रक्रिया और आगे तक चलती तो और लोग बढ़ते सर। इसका मतलब लोग थे ना। तो आपकी पार्टी कहाँ थी वहां? ऐसे लोग थे। फिर बीएलए क्या कर रहे थे आपके सर? फिर तो एक शिकायत नहीं आपकी पार्टी की तरफ से आई है बिहार में। ठीक है सर, ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया। अब एसएन सिंह को बोलने दीजिए सर। निखिल जी संदीप पूछे, निखिल जी सवाल पूछे। निखिल जी,
देखिए संदीप जी की सवालों का जवाब दूं या अगर आपको सवाल पूछना है तो आप जी सवाल जी जी पूछ जी जी सकते हैं। दरअसल मैं ये निखिल जी, पूछना मैं चाह रहा हूं कि ये क्या जो वही सवाल वही है कि क्या ये जो राहुल गांधी वहां जाकर बोलते हैं दरअसल इसके पीछे का, क्योंकि ये वजह ढूंढने की कोशिश की जा रही है कि वो विदेश जाते हैं तो ये सारा ज्ञान क्यों आ जाता है उनको। नहीं निखिल जी, देखिए राहुल गांधी जी जो बोल रहे हैं, एक गाना राहुल गांधी जी पे इस समय खूब बज रहा है, झूठ भी कह रहा है कि हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, एसआईआर भी कह रहा है हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। और आदरणीय संदीप जी ने आज बड़ी 3-4 चीजों को कहा राहुल गांधी जी के बातों को देखिए, और यही आप दर्शक भी तय कर लेंगे और आपके चैनल पर रही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देश में एक संवैधानिक संस्था है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और वो लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि नहीं है, राहुल गांधी जी किस लोकतांत्रिक व्यवस्था के, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड की लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते चुने गए कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्था के नाते चुने गए? एक बात। दूसरी बात, अगर भारत में कोई कमी होती है तो और भी संवैधानिक संस्थाएं आप वहां कह सकते हैं। एसआईआर का प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट उसको बंद नहीं किया, आप चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। और बिहार में भी बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपके पास कोई सबूत हो तो ले आइए। तीसरी बात मैं कह रहा हूं कि किन किन चीजों पे सवाल उठाते हैं। पहले कहे कि एसआईआर पर सवाल नहीं उठा रहा, टाइमिंग पे सवाल है। बिहार में क्योंकि 1 महीने का, अब तो बाकी राज्यों में मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, केरल हो, उत्तर प्रदेश में यहाँ तो भरपूर समय था। यहाँ किस पे सवाल उठा रहे हैं? तो चोरी हो जा रहा है। उन्होंने कहा कि भैया आप 65 लाख नाम कटा, आप 65 ले आके दिखा दीजिए, नहीं ले गए। उन्होंने कहा नहीं ईवीएम हैक हो जाता है, चुनाव आयोग ने कहा था ईवीएम को हैक करके दिखा दीजिए। उन्होंने कहा नहीं वोट डिलीट हो जाता है। आपके जिम्मेदार चैनल पर कहता हूं कि अभी चुनाव बिहार का नहीं बीता, बिहार का बीते 45 दिन हुए हैं। आप बता दिए होते कि कौन सी ईवीएम जो है कोई है उसका वो डेटा कहाँ पे है, तो चूंकि डेटा 45 दिन तक सुरक्षित रहता है, हो जाता है। ये सब कुछ भी नहीं करना है, चुनाव आयोग को आपको नहीं बताना है। उसी लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाते आपको और आपकी बहन को, आपकी माताजी को और आपकी सरकार बनती है। लेकिन सवाल उठाना, और सवाल कहाँ उठाना है? ऑस्ट्रेलिया में जाकर, इंग्लैंड में जाकर, यूएस में जाकर, वहां उठाकर क्या करेंगे? भाई भारत के लोग तय करेंगे ना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे सुंदर मूल्यांकन कौन करता है? जनता करती है, और जनता बिहार की आपको नकार दी। और आपके सहयोगियों ने भी कहा कि राहुल गांधी जी हमको उलझा दिए, एसआईआर कोई मुद्दा नहीं था, बिहार में कोई और मुद्दा था। पांचवी बात, अभी आदरणीय हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि प्रयागराज में बहुत लोगों का नाम कट गया। भाई साहब, नाम हो सकता है कि कट गया हो, लेकिन उसके बाद समय दिया जाता है ABCD तक कि किसी भी व्यक्ति का नाम कटा हो तो वो प्रमाण पत्र लेकर BLO के माध्यम से जिला कार्यालय पे, निर्वाचन कार्यालय पर या ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, उसकी पुष्टि हो जाएगी। और पांचवी बात मैं कहता हूं कि संवैधानिक संस्था सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जो भारत का नागरिक है वो सुनिश्चित किया जाएगा। और चुनाव आयोग ने भी कहा कोई भी भारत का नागरिक अगर है और वैध तरीके से भारत का नागरिक है, जिसका अधिकार है चुनाव करने का, वो कभी उसका नाम नहीं कटेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों को डर ये लग रहा, अभी इन्होंने पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की बात कही, उन्होंने क्या कहा? अपने लोगों को मजबूती के साथ खड़े रहने की, कि कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने लोगों का नाम भूल जाए और वो छूट जाए। इनसे पूछिए कि भैया आपके BLO कहाँ पे हैं? 22 जिले में आपके BLO अभी तक तय ही नहीं पाए। आप जमीन पे कार्य नहीं करेंगे। 40 साल हो गया, 40 साल से अधिक हो गया उत्तर प्रदेश में आपके सूर्य उदय ही नहीं हुए, आपके कार्यकर्ता ही नहीं, कोई कार्यक्रम चलाएंगे नहीं। केवल यहाँ बैठकर ज्ञान देने से नहीं होगा साहब। भारत की लोकतांत्रिक संवैधानिक व्यवस्था है। आप चुनाव पर सवाल उठाइए, भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाइए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में नहीं ना। यहाँ की विधिक व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था जाके सुप्रीम कोर्ट को बताइए ना साहब ये गलती है, ये कर रहे हैं। नहीं, यहाँ का भरोसा नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी को भारत में बंटवारे की राजनीति। संदीप जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं विनोद जी के पास जाऊंगा। संदीप जी सवाल पूछे और संदीप जी बताएं भी कि क्या एक महीने का नहीं है कि अगर किसी का नाम छूट गया तो नाम जोड़ सकता है। और क्या ये बताएंगे कि इनकी सरकारों में जो भी SIR या SR की प्रक्रिया हुई है उसमें किसी का नाम छूटा है कि नहीं? बाबू साहब सुनिए। अरे मैं तो आदरणीय त्रिपाठी जी, मैंने आदरणीय त्रिपाठी जी कहा। मैं भी तो कह रहा हूँ बाबू साहब, आपने आदरणीय त्रिपाठी, कोई बात नहीं, सम्मान देने का दूसरों को, कोई बात नहीं। अब बोलिए त्रिपाठी जी, बोले आप बता दे, आप बता जी। ये बात आपको योगी जी को समझाना चाहिए था। जो आप हमको कह रहे हैं
कि नाम जुड़ जाता है, बताते नहीं, इसमें किसी मुख्यमंत्री को बताने की क्या जरूरत है? वो तो प्रक्रिया बता रहे हैं। ना, वो तो एसेंस ने तो प्रक्रिया बताई, और यही बात मैंने आपसे कही थी, ड्राफ्ट सूची आने दीजिए। ड्राफ्ट सूची इसीलिए तो है कि किसी के नाम कटते लोग एप्लीकेशन लेकर जाते हैं, लोग बताते हैं जी हमारा नाम कट गया, घर में 5 लोग थे, 2 का रह गया है। सरकार बनाती है, ठीक है, और सुनिए, सरकार बनाती है, जैसे आप हमको समझा रहे हैं संदीप जी, ये बतिया संदीप जी, मध्य प्रदेश में योगी जी और किसी और को समझाने की कहां जरूरत आ गई? बीएलए और बीएलओ का अंतर नहीं पता है कि बीएलए क्या होता है, बीएलओ क्या होता है। नपोलियन दुनिया भर का भाषा साहब, आपके बीएलए नहीं है 22 जगहों पर, अगर आप अंतर समझ रहे हो। सुनिए संदीप जी, 22 जिलों में आपके बीएलए नहीं है, आप अंतर जानते हैं ना, दूसरों को छोड़िए। आप बताइए, 22 जिलों में आपके बीएलए नहीं, आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहे सर, आप दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। 1 मिनट शांत हो जाइए। एसएन सिंह साहब आप भी रहिए, संदीप त्रिपाठी जी नहीं, अब शांत होइए, अब शांत होइए सर। नहीं, क्योंकि आप इधर उधर की बात कर रहे हैं, आप प्रोसेस की बात नहीं कह रहे योगी जी को बताइए, ये कौन सी बात हुई? क्यों योगी जी को बताएंगे? संदीप जी, उसके बाद आप बता रहे हैं आपके पास बीएलओ और बीएलओ में अंतर नहीं है, राहुल को पता है। अरे जिसको नहीं पता होगा नहीं पता होगा, आप क्यों नहीं बात मार रहे हैं दूसरों के ऊपर? गाल बजाने से कुछ होगा। चलिए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए। मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा, संदीप त्रिपाठी दोबारा आऊंगा, संदीप त्रिपाठी जी पानी पीजिए, दोबारा आऊंगा। एसएन सिंह साहब आप भी शांत हो जाइए, आपका ऑडियो भी ठीक कराना है। एसएन सिंह साहब आपका ऑडियो भी ठीक कराना। संदीप जी शांत हो जाइए, आ रहे हैं आपके पास, दोबारा आएंगे, आप अपनी सारी बातें कहिए। हम राहुल गांधी जी की तरह नहीं है। एसएन सिंह जी शांत हो जाइए। मैं विनोद जी आपके पास आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप दोनों लोग शांत हो जाइए। विनोद जी, अरे भाई शांत हो जाइए, दोनों लोग शांत हो जाइए सर, दोनों लोग शांत हो जाइए सर, दोनों लोग शांत हो जाइए सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं विनोद जी कि ये किस तरह की सियासत है, क्योंकि आप ये देखिए, समझने की कोशिश करिए कि तमिलनाडु में ये बात उठाई जा रही कि जी वहां 90 लाख नाम कट गए और बड़ा गड़बड़ हो गया, जैसे अभी संदीप त्रिपाठी जी कह रहे हैं, इसी तरह से जो डीएमके के लोग हैं वो कह रहे हैं। लेकिन गुजरात में यह सवाल नहीं उठाया जा रहा, तो इसका मतलब है कि जो समझने वाले हैं वो समझ रहे हैं कि दरअसल विरोध के लिए विरोध है। ये सियासत जो है, ये भी जरा बताइए। शायद त्रिपाठी जी इस बात को जानते हैं, अभी जो लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों में जो एसआईआर पे चर्चा हुई थी, तो हम लोगों ने इसमें देखा कि भाई 2010 के बाद से वोटर लिस्ट में कोई भी नाम नहीं काटे गए हैं, ये इलेक्शन कमीशन के तरफ से था। तो आप सोचिए कि इस 20-22 साल में कितने ऐसे वोटर्स होंगे जो दिवंगत हो चुके हैं, कितने ऐसे वोटर्स होंगे जिन्होंने अपना जगह परिवर्तन कर लिया होगा, कितने ऐसे वोटर्स होंगे जो वहाँ जगह पे रहते हुए भी अपना दूसरा बूथ नंबर ढूंढा होगा। ऐसी सिचुएशन में त्रिपाठी जी, जब इस देश के वोटर्स की बात आप कहते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपके ही कम से कम 4-5 जगह पे वोट होंगे, 4-5 जगह, मेरा भी था 5-6 जगह। अच्छा, अब सुनिए तो सही, 5-6 जगह अगर मेरा भी वोटर लिस्ट में नाम था और कभी कटे नहीं क्योंकि एसआईआर नहीं हुआ, और आज मेरा एक जगह पे है, निखिल भी होंगे, उनके भी 5-6 जगह पे होंगे, जहाँ जहाँ हम लोग अपना पलायन करते रहे नौकरी पेशा और चाकरी में, वहाँ वोटर लिस्ट होता रहा। ये सिंपल सा जनरल नॉलेज है सर, सिंपल। ये दर्द इसलिए है आपको कि आप सिर्फ एक समुदाय के वोटर्स के ढूंढने में ये सारी पूरी की पूरी जो आप ये बना रखे हैं इंडिया गठबंधन, वो सिर्फ एक समुदाय को ढूंढते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि भाई इसमें लोगों का पलायन हुआ है, गांव से शहर, शहर से गांव, उसमें काफी लोगों का वोट छूट गया है, आप देखो उसको, काफी लोगों के नाम छूट रहे हैं। ये कोई भी पार्टी का नेता कहेगा, हर पार्टी के नेता ने अपने अपने बीएलए को लगाया है, आपके बीएलए नहीं है, लेकिन आप बर्लिन में जाके कहते हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे बीजेपी का कब्जा हो गया, और ग्राउंड पे आपका वर्कर नहीं है। कौन सी राजनीति कर रहे हैं भाई, कौन सी राजनीति का तमाशा आप दिखा रहे हैं? सिंपल सी बात है, अगर मध्य प्रदेश में 41 लाख लोगों के वोट कटे हैं, गुजरात में 71 लाख, आपको मैं राजस्थान का दिखाता हूं 42 लाख, तमिलनाडु में 94 लाख, पश्चिम बंगाल में 58 लाख, मैं डेटा आपको दे रहा हूं। 40-45 लाख से कम किसी के स्टेट में कटे ही नहीं है। और तब आप इस बात में सिर्फ ढूंढते हैं
कि इसमें जो वोटर्स थे जिसको आप पक्का अपना वोट मानते हैं, वोट बैंक मानते हैं, वहां आपको दर्द होता है। अब पूरे टीएमसी का आप देखिए कि वो इस बात पे जोर लगा रही है कि भाई हम किसी भी तरह से इसका, सुनिए तो सही, प्रोग्रेसिव मैपिंग नहीं होने देंगे। वो क्या है, 2002 का इलेक्शन कमीशन का जो वोटर लिस्ट उसने पब्लिक किया है और वोटर लिस्ट को वेबसाइट पे रखा है, 2025 में 40% से ज्यादा लोगों का उसका कोई लिंक नहीं मिलता। कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं वहां 50% से ज्यादा वोटर्स जो हैं जिनका 2002 के लिंक से मिलता नहीं है। तो क्या प्रोग्रेसिव मैपिंग नहीं हो? संजीव त्रिपाठी के पिताजी का और उनके पिताजी के परिवार का कोई लिंक प्रयागराज में है ना, वो ना जुड़े? अरे भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार है, किराए पे वोटर नहीं बनते हैं। चलिए संदीप जी, पॉइंट आ गया सर। संदीप जी जल्दी जवाब दीजिए। जी विनोद, एक पॉइंट। विनोद जी, पहली बात तो आपने कहा कि 2010 के बाद कोई नाम नहीं कटा, ये तथ्यात्मक रूप से पूर्णतः गलत है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर आप जाएंगे 2024 में कौन कौन से जहां पर कितने वोट कटे हैं मैं बता देता हूं। उत्तर प्रदेश में 22 लाख वोट कटे थे, बिहार में 10 लाख वोट कटे थे, महाराष्ट्र में 7 लाख वोट कटे थे, मध्य प्रदेश में 5 लाख वोट कटे थे। ये 2024 में। सर साल में 3 बार प्रक्रिया होती है। हम तो यही कह रहे हैं ना कि चुनाव आयोग सही से काम नहीं कर रहा है। वो चीजों को भाजपा के अनुरूप घुमाता है और उसका उपयोग भाजपा के जो है फायदे के लिए करता है। वो उनके RK सिन्हा जी दिल्ली अच्छा, ये बात आपने चुनाव आयोग पे कह रहे हैं। अगर आप मुझे अलाउ करें संदीप त्रिपाठी, तो मैं आपकी इस बात का जवाब देना चाहता हूँ। संघ के लोग 4-4 क्योंकि आपने ये प्रश्न चुनाव आयोग पर उठाया है सर संदीप जी। हो सकता है आरएसएस से जुड़े हो, आरएसएस के लोगों के 5 आपने बताया। अच्छा संदीप जी, जगह वोट होता है संदीप जी, ये 10 जगह हो जाके वोट देते हैं। ठीक है संदीप जी, अब ये तो पॉलिटिकल बात, ठीक है, चैनल पर बता उसके लिए दिया स्वतंत्र है आप। लेकिन आपकी पहली बात का अगर आप कहिए, मैं फिर मौका दूंगा आपको सर। आपने कहा कई पॉइंट्स, पहला पॉइंट जो आपने उठाया, आपने कहा कि वो होते रहे, इसीलिए इसको कहा जा रहा है कि इंटेंसिव रिविजन। जैसे आप अपने, अब आप ये मैं नहीं कहूंगा, आज सुनिए, आप अपने घर में रोज झाड़ू लगाते हैं, रोज गंदगी निकालते हैं, रोज पोछा लगाते हैं, फिर भी दिवाली में एक्स्ट्रा सफाई होती है। सुनिएगा सर, सुन तो लीजिए, दिवाली में एक्स्ट्रा सफाई, अब सुनते नहीं आप सर, दिक्कत यही है कि उसके दिवाली में एक्स्ट्रा सफाई होती है। इसीलिए इसको इंटेंसिव रिवीजन कहा जा रहा है कि अगर जो कुछ इसको इसमें डोर टू डोर जाकर के, क्योंकि वैसे आप अगर आप एप्लीकेशन देंगे कि जी हमारे घर में हमारे बाबा जी का इंतकाल हो गया, उनका नाम काट दीजिए, नाम कट जाएगा, या हमारे यहाँ पे 18 साल से ऊपर का वो लड़का आ गया, वो वोटर हो गया, उसका नाम जुड़ जाएगा। ये एक सतत प्रक्रिया है, आप ठीक कह रहे हैं, 10 सेकंड लेकिन आप इसको दिग्भ्रमित मत करिए। वो उसी तरह से है जैसे आप अपने घर की रोज सफाई करते हैं और दिवाली में आप पूरे घर के बदल डालते हैं, तो फिर भी कूड़ा निकलता है सर। तो आप ये कहें कि आप रोज झाड़ू लगाते थे, दिवाली में एक्स्ट्रा क्यों की? नहीं सर, उसमें एक बात ऐड कर दूं बस यशन जी, एक बात 10 सेकंड की। सर बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि कुछ सतत प्रक्रिया जो है उसको 3 बार साल में इसीलिए बढ़ाया गया। पहले 1 बार होती थी, चाहे चुनाव हो या ना हो, 3 बार रिवीजन होता ही होता है। इसीलिए जैसे सर जब घर में आप जाला भी ऊपर का मान लेंगे, नीचे सफाई भी कर लेंगे, तो दिवाली पे कचरा नहीं निकलेगा सर। इसीलिए 3 बार का सिस्टम बनाया गया। ठीक है सर, चलिए मैं आपसे ऐसा लगता है जैसे मैं आपसे डिबेट कर रहा हूं, इसलिए इस बात का जवाब एसएन सिंह को देने देते हैं। ठीक है सर, निखिल जी 2-4 एक पॉइंट और है कोई शायद आपके पास। एसएन सिंह जी रुक जाइए, संदीप त्रिपाठी के पास कोई एक पॉइंट और है जी। जल्दी से सर संदीप त्रिपाठी बहुत जल्दी से, संदीप त्रिपाठी बहुत जल्दी से। एसएन जी रुक जाइए बस, एसएन जी एक मिनट रुक जाइए। कहा गया सर कि आगे ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाएगा इस तरीके की प्रक्रिया की आवश्यकता ना हो। ये 2003 के बाद ये हमारे नेताओं ने, हमारे हर पार्टी के लोगों ने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाने की कोशिश की। अब अगर वो मान लीजिए मैकेनिज्म फेल हो गया, चलिए ठीक है फेल हो गया, लेकिन अगर हम उस पर सवाल आप भी पहले खड़ा करते रहे, 4 के बाद आपने 10 साल तक चुनाव आयोग को सवाल नहीं खड़े किए। मोदी जी का बयान आप देख लीजिए, बहुत सारे नेता। चलिए आपका पॉइंट आ गया, आप जवाब ले लेते हैं सर। ठीक है सर, आ गया पॉइंट। नाराज मत होइए सर, संदीप जी नाराज मत होइए, आपने सवाल उठाया, उसका जवाब देने जा रहे हैं संदीप जी। अब आपका जवाब भी तो सुन लीजिए, एसएन सिंह बोल रहे हैं जी। दूसरे का 1 मिनट कहेंगे और 15 मिनट बोलेंगे। ठीक, कोई नहीं, बोलिए। दिक्कत क्या होती है ना, भारत अच्छा नहीं लगता, इसलिए इटली और ऑस्ट्रेलिया में जवाब देते हैं,
इनको जो है संघ अच्छा नहीं लगता है, मोदी जी क्योंकि क्या संघ में तो करते थे शक्ति भाई? होती है ना। मोदी जी भी तो क्या जमात करते पे थे? समाज अपने, अब आपने बोला तो आप सुन तो लीजिए, मैं बोला आपके बीच में, इनको संघ नहीं अच्छा लगता है, जमात अच्छा लगता है। तो जमात पे सवाल नहीं उठाते हैं कि जमात के लोग बोरा झोरा लेकर बांग्लादेश पर खड़े हैं। और तीसरी बात मैं पूछा, ऑलरेडी कांग्रेस के कहा नेता, जाने दे रहा हूं भाई, दोबारा आपसे रिश्तेदार हैं, पूछ रहा आगे हूँ जाएंगे। संदीप जी, दोबारा आपसे पूछ रिश्तेदार रहा आए हूँ, थे। आप भाषा अरे का उनको संयम जेल में रखिए, संदीप जी सुन तो भाषा का लीजिए। संयम जाएंगे, रखिए, जाएंगे। जमात के रिश्तेदारी मत निकालिए। अब मैं पूछ रहा हूँ कि अरे क्या जमात का सवाल भारत में उठाया कोई था भी ना, ऐसा कोरोना व्यक्ति के होगा? समय अरे सारे भाई लोग संदीप बड़े जी, हो आप गए। बोलने ही नहीं देंगे संदीप जी। यही होता है ना, क्योंकि आप राहुल जी को इसलिए बचा रहे हैं, राहुल जी के नाते। आप 2014 में किसकी सरकार थी भाई? 2014 में एसआईआर नहीं हो रहा था? 40 साल उत्तर प्रदेश में हो गया, 35 साल बिहार में हो गया, मुझे लग रहा है 30-40 साल पश्चिम बंगाल में हो गया, गुजरात में हो गया। तो आया ही नहीं यार। एसआईआर के चुनाव इतने राज्य में आज तक जीते वोट समय हुई। तीन बार शराब की केसरी की तरह नाम बदला, जब तक वहां की जनता ने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए कह रहा हूँ संदीप जी, आप अच्छे से सुनिए। शराब की लोग हंसते केसरी हैं की कि तरह अरे संदीप जी सुन तो अपने लीजिए बोल संदीप देंगे जी, और संदीप जी दूसरे गलत का बात है भाई। सुनेंगे। जब निखिल जी आप चुप बोलते तो हो आपके कराइए, ऊपर कोई नहीं बोलता निखिल है। जी शांत तो कराइए। निखिल जी क्या है ना, संदीप जी अपने बारे में भूल जाते हैं कि मुझे क्या बोलना। मैं निखिल जी को चुनौती देते हुए कहता हूँ, क्या ये केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए हो रहा है कि भारत के लिए हो रहा है? क्या कांग्रेस के लिए अलग कोई विधिक प्रक्रिया होनी चाहिए? इतनी छूट होनी चाहिए क्या संविधान? दरअसल ये लोग चाहते थे कि हमारे लिए बाबा साहब अलग संविधान बनाए, भारत के लिए अलग बनाए। एसआईआर प्रक्रिया भारत के लोगों के लिए हो रही है, भारत में भी है, उस बिल्कुल। व्यवस्था में आप भी अगर यही किसी यही का सवाल नाम दरअसल बार बार उठाया जा रहा है कि ये प्रक्रिया कोई भारत के झूठ लोगों के लिए हो रही है, सभी के कोई लिए एक हो रही है महीने और का सभी के समय लिए लगेगा। समान इसका विधिक असर सभी प्रमाण राजनीतिक पत्र दलों के लिए। और जब मुझे सकते हैं, जो बता बात सकते हैं। सबसे बड़ी है कि इसमें जो वोटर्स हैं, जो आम जनता है, ये उसके भले के लिए भी हो रही है। तो कम से कम हम उन आम वोटर्स को इस सियासत में भूल ना जाए। बहुत शुक्रिया एसएन सिंह आपका, संदीप त्रिपाठी आपका, विनोद मिश्रा जी आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात होगी छत्तीसगढ़ की, और बात पुरानी भी निकलेगी। बात झीरम घाटी के उस नक्सली हमले की होगी जिसमें बड़े स्तर पर कांग्रेस के नेता मारे गए थे। आज उसकी चर्चा दोबारा फिर करेंगे। रुकेंगे ब्रेक के लिए।